ब्रह्म ज्ञान की यात्रा। वह अदृश्य धागा हिमालय की तलहटी में, जहां नदियां पहली बार जमीन को छूती हैं, वहां राजन नाम का एक युवक रहता था। राजन का जीवन भौतिक सुखों से भरा था, फिर भी उसका हृदय एक अजीब सी खालीपन से बोझल रहता था। वह निरंतर स्वयं से पूछता था, क्या यही जीवन है? भगवान क्या है? और अगर वह है तो मेरी इस बेचैनी को क्यों नहीं मिटाता? वह अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए गांव के सबसे पुराने और पूजनीय ऋषि चैतन्य के पास गया। ऋषि चैतन्य कई वर्षों से मौन साधना में लीन थे। राजन ने विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया और अपना प्रश्न रखा। गुरुदेव, मैंने धन, शक्ति और यश देखा है, पर शांति नहीं। मुझे बताइए, भगवान क्या है? क्या वह मंदिरों की मूर्ति में है? क्या वह स्वर्ग की किसी दूर की दुनिया में है, या वह केवल एक कोरी कल्पना है? ऋषि चैतन्य ने अपनी आंखें खोली। उनकी आवाज शांत पर गहरी थी। राजन, भगवान को समझने के लिए तुम्हें एक यात्रा करनी होगी, बाहर की नहीं, भीतर की। पहला चरण, अस्तित्व में अनुभव। गुरु चैतन्य ने राजन को पहले एक पाठ दिया। उन्होंने उसे एक बीज दिया और कहा कि इसे अपने घर के पास रोपे, और फिर उन्होंने उसे पास के विशाल वटवृक्ष को देखने को कहा। गुरु ने समझाया, भगवान उस बीज के अंदर छिपा हुआ अप्रकट जीवन है। तुम बीज को देख सकते हो, उसे छू सकते हो, पर तुम उस शक्ति को नहीं देख सकते जो उस कठोर आवरण को तोड़कर अंकुर को मिट्टी में गहराई तक भेजती है और अंततः उसे एक विशाल वृक्ष बनाती है। वह शक्ति अदृश्य है, पर परिणाम स्वरूप हर जगह उपस्थित है। राजन ने वृक्ष की ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि हवा, पानी, मिट्टी और सूर्य का प्रकाश, ये सब मिलकर उस बीज को पोषित कर रहे हैं। उसे एहसास हुआ कि भगवान कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि इन तत्वों के बीच की वह अद्भुत सामंजस्य है जो जीवन को संभव बनाता है। भगवान समग्रता है। गुरु ने कहा, वह अदृश्य धागा है जो हर पत्ती को, हर टहनी को पूरे ब्रह्मांड से जोड़ता है। जब तुम इस प्रवाह को महसूस करते हो तो तुम भगवान के अस्तित्व को समझते हो। दूसरा चरण, प्रेम का रहस्य। अगले दिन गुरु चैतन्य राजन को एक व्यस्त बाजार में ले गए। वहां एक बूढ़ी महिला अपने हाथ से बनी हुई छोटी छोटी गुड़ियों को बेच रही थी। कोई उन्हें खरीद नहीं रहा था, पर वह महिला शांत और प्रसन्न थी, अपने काम में मग्न। गुरु ने कहा, राजन, इस महिला को देखो। इसके पास कुछ खास नहीं है, पर इसके चेहरे पर शांति है। वह शांति ही भगवान है। यह शांति कहां से आती है? यह कर्मयोग से आती है। गुरु ने उत्तर दिया, जब तुम किसी फल की इच्छा या लालच के बिना अपने काम को पूरी लगन और प्रेम से करते हो, तो तुम दैवीय ऊर्जा से जुड़ जाते हो। तुम्हारी एकाग्रता ही तुम्हारा मंदिर बन जाती है। जो व्यक्ति अपने कर्म में लीन है, वह ईश्वर से दूर नहीं हो सकता। इसके बाद वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां लोग एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से मदद कर रहे थे। कोई प्यासे को पानी पिला रहा था, कोई बीमार की सेवा कर रहा था। और ये देखो, गुरु ने कहा, यह करुणा है, यही प्रेम है, यही असली भगवान है। जब तुम अपना मैं भुलाकर दूसरे के दुख को अपना दुख मानते हो, तो तुम्हारे हृदय में जो ऊर्जा प्रवाहित होती है, वही परम सत्य है। भगवान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी तुम प्रार्थना करो और वो तुम्हें कुछ दे दे। भगवान वह शक्ति है जिसे तुम दूसरों को देते हो। यह प्रेम ही बंधन मुक्त होने का मार्ग है। राजन ने समझा, भगवान पूजा पाठ में कम और निस्वार्थ सेवा तथा सच्चे कर्म में अधिक प्रकट होता है। तीसरा चरण, भीतर की खोज, आत्म साक्षात्कार। अंतिम पाठ के लिए गुरु चैतन्य राजन को एक अंधेरी गुफा में ले गए और उसे आंखें बंद करने को कहा। अब राजन, अपने अंदर देखो। क्या तुम अपनी सांस को महसूस कर सकते हो? यह सांस कहां से आती है और यह कहां जाती है? तुम इसे नियंत्रित नहीं करते, फिर भी यह निरंतर चलती रहती है। राजन ने गहराई से सांस ली। उसने महसूस किया कि उसका शरीर, उसका मन, उसके विचार, ये सब बदलने वाली चीजें हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक स्थिर, शांत चेतना मौजूद है। ये चेतना न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। गुरु चैतन्य ने फुसफुसाते हुए कहा, यह स्थिर चेतना ही तुम हो और यही भगवान है। भगवान तुम्हारे शरीर में आत्मा के रूप में है, तुम्हारे अस्तित्व का सार। यह वह प्रकाश है जो जीवन के हर अंधेरे कोनों को रोशन करता है। उन्होंने आगे कहा, जब तुम क्रोध करते हो तो तुम इस प्रकाश को धूल से ढक देते हो। जब तुम डरते हो तो तुम इसे बंद कर देते हो। जब तुम प्रेम करते हो और शांत रहते हो तो तुम इस प्रकाश को मुक्त कर देते हो।
भगवान को कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, वह हमेशा तुम्हारे भीतर मौजूद था, तुम्हारी जागरूकता की प्रतीक्षा कर रहा था। परम सत्य की प्राप्ति। राजन ने अपनी आंखें खोली। गुफा की अंधेरी दीवारें अब उसे डरावनी नहीं लग रही थीं। उसे महसूस हुआ कि भगवान कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक अदृश्य सार्वभौमिक शक्ति है जिसका सार 3 चीजों में निहित है: जीवन का प्रवाह, अस्तित्व, वह ऊर्जा जो पत्थरों में छिपी बीज को तोड़कर और हवा में बहकर हर चीज को जिंदा रखती है; करुणा और सेवा, प्रेम, वह शक्ति जो हमें निस्वार्थ भाव से जोड़ने और दूसरों के लिए त्याग करने के लिए प्रेरित करती है। करुणा और सेवा, प्रेम, वह शक्ति जो हमें निस्वार्थ भाव से जोड़ने और दूसरों के लिए त्याग करने के लिए प्रेरित करती है। आंतरिक चेतना, आत्म, हमारे भीतर का वह स्थिर सत्य जो विचारों और भावनाओं के उतार चढ़ाव के बावजूद हमेशा शांत और शुद्ध रहता है। राजन ने गुरु चैतन्य के चरणों को छुआ। अब वह जानता था कि उसकी बेचैनी इसलिए थी क्योंकि वह भगवान को बाहर की दुनिया के शोर में खोज रहा था, जबकि उसे अपने भीतर की शांति में खोजना था। उस दिन से राजन ने जीवन जीना शुरू कर दिया। अब जब भी वह दुखी होता, वह आंखें बंद करके अपनी सांस को महसूस करता और जानता था कि वह अदृश्य धागा, वह दैवीय शक्ति हमेशा उसके साथ है। उसने समझ लिया कि भगवान कोई सवाल नहीं था, बल्कि हर जवाब के पीछे छिपा हुआ कारण था।